हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ग्रेडियंट एकेडमी। और मैं हूं सचिन यादव और आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2014 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रॉब्लम, जो कितने 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। पहले हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो ए ब्लॉक weighing 200 Newton is in the contact with a level plane whose coefficient of static and kinetic friction is 0.4 and 0.2 respectively. The block is acted upon a horizontal force acted upon by a horizontal force in Newton. ये फोर्स है where t denotes the time in second. The velocity of the block attain after 10 सेकेंड। तो क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है जिसका वेट वो किस सरफेस के ऊपर है, लेवल प्लेन मीन्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया। तो जो इसका वेट है वो है 200 न्यूटन। तो यहाँ पे mg किसके बराबर है, 200 न्यूटन है। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है p, जो टाइम का फंक्शन है। और यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है, एक स्टैटिक का दिया हुआ है, एक काइनेटिक का दिया हुआ है। स्टैटिक है 0.4 और काइनेटिक है 0.2। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, इट इज द फोर्स resisting the relative motion between two surfaces, resisting the relative motion between two surfaces। तो जो सरफेस हैं वो क्या हो सकते हैं, कुछ भी दो सॉलिड सरफेस भी हो सकते हैं, एक सॉलिड सरफेस उसके ऊपर एक लिक्विड सरफेस भी हो सकता है, दोनों लिक्विड सरफेस भी हो सकते हैं। और देखो यहाँ पे दो कोफिशिएंट दिया हुआ है, एक म्यू स्टैटिक एक म्यू काइनेटिक। ये 0.2 है, ये 0.4 है। तो जो म्यू स्टैटिक होता है ये कब एक्सपीरियंस करता है ऑब्जेक्ट, जब वो एक किसी सरफेस के ऊपर स्टेशनरी रखा हुआ है, मीन्स दो सरफेसेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन। और जब रिलेटिव मोशन होगा उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से होगा, रिलेटिव मोशन। सो देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो किसका फंक्शन है, जो p लग रहा है वो फंक्शन है टाइम का। और जैसे टाइम t 0 पे फोर्स कितना है हमारा, 0 है। टाइम 1 फोर्स 10 न्यूटन, इस टाइप से फोर्स बढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे खास बात क्या है, ये हमारा ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इधर की साइड जैसे इनिशियली फोर्स हमारा 0 लगा तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एम जी या म्यू इंटू नॉर्मल। एम जी हमारा 200 है, म्यू हमारा है 0.4 जब स्टैटिक है। जो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 0.4 इंटू 200, ये आ गया 80 न्यूटन। तो देखो यहाँ पे अगर इस साइड 0 फोर्स लग रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या इस साइड 80 न्यूटन लगेगा, नहीं। ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर इधर की साइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो भी 0 होगा। अगर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 10 न्यूटन लगेगा। और जैसे जैसे ये वाला फोर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। पर फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होने की भी एक लिमिट है, कितनी, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, 80 न्यूटन। तो जब तक ये फोर्स 80 न्यूटन होगा
दूसरी साइड जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी साथ साथ बढ़ता जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। पर जैसे ही ये फ्रिक्शन फोर्स 80 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा, जैसे 80.001 न्यूटन हुआ, वहाँ पे फ्रिक्शन कितना रहेगा, वहाँ पे वो 80 न्यूटन ही रहेगा। तो अब जो नेट फोर्स होता है बॉडी के ऊपर एफ नेट, वो क्या होता है, एफ जो इधर लग रहा है माइनस फ्रिक्शन फोर्स। तो 80 न्यूटन तक ये हमेशा जीरो रहेगा। जैसे ही 80 से ज़्यादा जाएगा तब हमारी इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो नॉन जीरो होगा। नेट फोर्स तब होगा नॉन जीरो। और जब नेट फोर्स नॉन जीरो होगा तो वो मूव करना स्टार्ट होगी, और जैसे ही वो मूव करेगा तो वहाँ पे स्टैटिक की बजाय कौन सा फ्रिक्शन आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, 0.2। और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इंटू एम जी। यहाँ पे काइनेटिक आ जाएगा 0.2 इंटू 200, तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। देखो अब जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो दो स्टेजेज में है, एक में स्टैटिक रहेगा, एक में काइनेटिक रहेगा। स्टैटिक कब रहेगा, जब फोर्स 80 न्यूटन होगा, जब जो फोर्स है हमारा वो 0 टू कितना होगा 80, और जब 80 या उससे ज़्यादा होगा तब हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक। तो हम पहले निकालेंगे कि किस टाइम पे ये जो फोर्स है वो 80 न्यूटन होगा। तो देखो जो हमारा फोर्स कैसे लग रहा है 10t, ये 80 न्यूटन पे किस टाइम पे होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे से टाइम आ जाएगा 80/10 8 सेकेंड पे। जब टाइम 8 सेकेंड होगा तो हमारा जो फोर्स होगा वो 80 न्यूटन होगा, और जैसे 8 सेकेंड से नेक्स्ट 8.001 सेकेंड होगा तो हमारा जो फोर्स है वो तो बढ़ेगा पर फ्रिक्शन फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो इस केस में क्या है, जैसे ही वो मूव करना शुरू होगा तो उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा P 10t माइनस में म्यू काइनेटिक mg, और इसकी वैल्यू कितनी 40 न्यूटन। तो हम जो एफ नेट आएगा वो 10t माइनस 40, ये टाइम t इजिकल टू t ग्रेटर देन 8 के लिए है। और एफ नेट 0 रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एफ नेट है। 0 कब रहेगा, 0 जब टाइम 8 रहेगा तो जो हमारा जो फोर्स है वो रहेगा 0, और जैसे ही हमारा टाइम 8 से ज़्यादा होता है 8.1 तो हमारा नेट फोर्स कितना आ जाएगा 10t माइनस 40। तो देखो यहाँ पे हमें नेट फोर्स पता है, नेट अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो क्या बोलता है, एफ नेट किसके बराबर होता है, m इंटू dv/dt। यहाँ पे हम वो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, जैसे जो हम पढ़ते थे v इजिकल टू u प्लस 80 या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इजिकल टू 2as। ये स्पेसिफिक केस के लिए वैलिड है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा। पर हमारा यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, वो फंक्शन है टाइम का, तो एक्सेलरेशन भी किसका फंक्शन आएगा, टाइम का। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये नहीं अप्लाई होगा। तो हमें स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ वो हर जगह वैलिड है, तो हम वो लगाएंगे। तो एफ नेट आ जाएगा हमारा 10t माइनस 40 इज इक्वल टू m dv/dt। तो हम dt को इधर ले आएंगे, 10t माइनस 40 dt इज इक्वल टू m dv।
दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। देखो ये जो वैलिड है ये कहाँ तक है, ये वैलिड है t इजिकल टू 8 to 10। हमें वेलोसिटी 10 पे निकालनी है, वेलोसिटी इनिशियल बोल देते हैं उसको फाइनल। देखो जब टाइम 8 होगा तब स्टेशनरी है, तो जो वेलोसिटी इनिशियल होगी वो हमारी 0 वेलोसिटी होगी, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये 0 के बराबर है, ये हमें निकालना है। तो 10t² माइनस 40 10 8 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा m vf माइनस वी आई, और वी आई हमारा 0 है। तो m v फाइनल किसके बराबर आ गया, इसके बराबर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको बोल सकते हैं 5t² माइनस 40 t, 5t² माइनस 40 t। तो जब 5 इंटू 10² माइनस 40 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 8² माइनस 40 इंटू 8, ये हो जाएगा 500 माइनस ये कितना हो जाएगा 400, माइनस में ये कितना हो जाएगा 8 8 64, 64 5 जा 320 माइनस 320, तो ये 0 हो गया। तो एम वी फाइनल आया हमारा 100। देखो हमें पता है इनिशियली हमें गिवन था एम जी कितना है 100 न्यूटन है, तो यहाँ से एम कितना आ जाएगा 100 बाई जी हमारा मास आ जाएगा, तो हम मास पुट कर देंगे, तो जो वी फाइनल आएगा वो आ जाएगा, सॉरी मास था ये 200 था, तो ये 100 अपॉन 200 इंटू जी, ये आ जाएगा g/2, v कितना आ गया g/2 मीटर पर सेकंड। अब g की वैल्यू 9.81 है, कहीं 10 ले लेते हैं, पर अगर 10 नहीं दी तो हमें क्या लेनी है 9.8 लेनी है। तो अगर हम 9.8 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.81/2, 9.81/2 कितना आ जाएगा 4.905 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, तो हमारा आंसर हो जाए 4.90। सो हम क्या कर देंगे 4.905। थैंक यू वेरी मच।